जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं UGC नेट जून 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म मोबाइल से फिल करना है, इसके बारे में, जहां पर आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप लोग इस फॉर्म को अपने मोबाइल से घर बैठे बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। तो इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। एंड अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए फॉर्म भरने को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस एग्जामिनेशन की जानकारी आ जाएगी। आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 31 मई 2023 तक भर सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी ये फॉर्म पीसी यानी कि कंप्यूटर से कैसे फिल करना है उसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। ये वीडियो वॉच करके आप अगर कंप्यूटर से फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं तो मोबाइल से कैसे भरना है उसके बारे में बात की जा रही है। तो अभी आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने अप्लाई का जो वेबसाइट है वो आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर न्यू रशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को चेक करेंगे। चेक करने के बाद में आप यहाँ पर टिक कीजिए एंड फिर क्लिक या टू प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। अभी आपको आपका नाम 12th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। पूरा नाम आप यहाँ पर डालेंगे। फिर आपको आपके फादर का नेम एंटर करना है। ये नाम भी आप 12th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर करेंगे। एंड इसके बाद में आपकी जो भी माता जी का नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। देन गाइज यहाँ पर आपको आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, पहले डे, इसके बाद में आपका मंथ एंड देन जो भी आपका ईयर है बर्थ का वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। आइडेंटिटी टाइप में कोई एक आईडी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आईडी आपने सेलेक्ट की है उसका नंबर फिर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको प्रीमिसेस नंबर या नेम यानी कि आपके घर का नंबर या फिर नाम डालना है। सब लोकेलिटी जो वाला ऑप्शन है ये ऑप्शनल है, यानी कि भरना चाहे भर सकते हैं, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर जो लोकेलिटी है आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर डाल देंगे। बेसिकली आप इन 3 सेक्शन में अपनी जानकारी एड्रेस की कुछ इस तरह से भरेंगे कि पूरा एड्रेस आपका इन 3 लाइन के अंदर आ जाए। इसके बाद कंट्री आप यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट आपकी जो है उस स्टेट के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। एंड देन जो आपका पिन कोड है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आपको आपकी ईमेल आईडी देनी है। ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। ये जो आप अपना ईमेल आईडी एंड नंबर यहाँ पर दिए हो ये बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि अभी आपके सामने अगले इंटरफेस में इस ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा जो कि आपको वेरीफाई करना है। उसको वेरीफाई करने के बाद में ही आप अपना फॉर्म कंप्लीटली सबमिट कर पाएंगे, इसलिए सही नंबर और ईमेल आईडी आपको देनी है। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, कोई अन्य फोन नंबर सेकंड नंबर आप देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। कोई कंपलसरी ऑप्शन ये नहीं है। परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, सेम है, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो आप अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। चूज पासवर्ड, अब आपको एक पासवर्ड डालना है। आपके पासवर्ड की लेंथ 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। पासवर्ड के अंदर कम से कम एक इंग्लिश का लेटर और कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, और इंग्लिश का एक कम से कम स्मॉल लेटर, इसके अलावा एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे कि मेरा नाम है अमजद, तो यहाँ पर मैं एक कैपिटल कर लूंगा और बाद में स्मॉल और फिर स्पेशल कैरेक्टर में @ या डॉलर या फिर एंड का इस्तेमाल करके कोई भी डिजिट डाल दूंगा। कुछ इस तरह से पासवर्ड आपको बनाना है। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है, उसका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रख देना है। एंड इसके बाद में एक सिक्योरिटी पिन, आप यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन है वो डालेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में गाइज आपके सामने रिव्यू पेज आएगा, यानी कि जितनी भी जानकारी अभी आपने यहाँ पर भरी है आप उन सभी जानकारी को चेक कर लेंगे। एंड चेक करने के बाद में जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर, जो नंबर अभी आपने यहाँ पर रजिस्टर किया, उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा। एंड जैसे ही आप ओटीपी डाल करके वेरीफाई करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइज आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। मैंने ये फॉर्म ऑलरेडी भर लिया है और उसी फॉर्म को मैं एडिट करके यहाँ पर आपकी जानकारी बताने वाला हूँ कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो बेसिकली आप फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आपने अपनी ईमेल आईडी, आपका जो नंबर है वो तो वेरीफाई कर लिया। अभी आपको यहाँ पर वेरीफाई ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको सिक्योरिटी पिन डालना है। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल करके आपकी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर देना है। और वेरीफाई करने के बाद में अब आप यहाँ पर अपना फॉर्म फिल करेंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद में। तो कैसे आपको जानकारी भरनी है, सबसे पहले आपके सामने जो जानकारी आएगी वो आएगी पर्सनल डिटेल की। तो पर्सनल डिटेल में आपको कुछ जानकारी देखने को मिलेगी और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि यहाँ पर गाइज आपको नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है इंडियन।
कैटेगरी आपकी जो भी है इनमें से वही आप सिलेक्ट कर लेंगे। चाहे आप कोई सा भी विकल्प सिलेक्ट करते हैं, आपके सामने कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आता तो मैं उसको भी एक्सप्लेन करता कि आपको कैसे जानकारी उसकी भरनी है। तो बेसिकली आपको आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। फिर आपसे पूछा है कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू डायबिटिक, क्या आपको मधुमेह रोग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। देन गाइज आपसे पूछा है एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट्स गार्जियन, यानी कि आपके अभिभावक या फिर आपकी जो एनुअल इनकम है, सॉरी आपकी नहीं, आपके अभिभावक की और आपके गार्जियन की, वो कितनी है, उसकी रेंज आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हैं, आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपको बताना कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है। देन गाइज यहाँ पर आपसे पूछा सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम, तो पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम के अंदर कौन सा सब्जेक्ट है आपका, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। फिर आप ये सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आएगा आपके सामने आधार डिटेल का सेक्शन, तो आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव आधार, तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद में आपसे पूछा है यहाँ पर आपके सामने बेसिकली 3 विकल्प आएंगे। इन 3 विकल्प में पहला विकल्प ये है कि जो आपकी जानकारी है जो आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है वो, और जो आपके आधार कार्ड के अंदर है वो जानकारी यूजीसी नेट यूआईडीआई से मैच करेगा और आपकी जानकारी बिल्कुल सेम है दोनों में, तो आप पहले वाले के ऊपर टिक कर देंगे। बट अगर आपकी जानकारी आपके आधार कार्ड के अंदर अलग है और जो आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है वो अलग है, तो आप सेकंड वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। एंड अगर आप अपना आधार नंबर शेयर ही नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर तीसरे वाले के ऊपर भी टिक कर सकते हैं। तीनों में आपकी चॉइस है, आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कोई सा भी विकल्प सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप इस डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे, सिक्योरिटी पिन डालेंगे और सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आएगी आपके सामने एग्जाम एंड सेंटर डिटेल, तो इसमें आपको क्या देना है, आप सबसे पहले आता है अप्लाई फॉर, तो आपको किसके लिए अप्लाई करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों, तो जिस पर भी आपको अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों को सिलेक्ट किया है। अब आता है सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर एनईटी, तो एनईटी के लिए सब्जेक्ट कौन सा ऑप्टेड किया है आपने, वो आपको यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन पेपर मीडियम क्या है, रखना चाहते हैं इंग्लिश या हिंदी, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आती है फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी, तो एग्जाम सिटी के लिए पहली चॉइस आप कौन सी स्टेट को देना चाहते हो आप सिलेक्ट करेंगे, उसकी कौन सी सिटी को आपको प्रेफरेंस देनी है वो आप सिटी आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद में सेकंड चॉइस आप किस स्टेट को देना चाहते हो आप सिलेक्ट करेंगे। स्टेट में चाहे तो आप सभी में एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, बट उसकी जो सिटी है वो आपकी अलग अलग होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर चारों स्टेट की जो प्रेफरेंस है वो देंगे और फिर उसकी सिटी की प्रेफरेंस दे देंगे। फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन क्या है, उनके वो आपके फादर का जो प्रोफेशन है वो क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इनमें से अगर इनमें नहीं है तो आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपका जो आपके जो फादर है उनकी जो क्वालिफिकेशन है हाईएस्ट वो कितनी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इलिटरेट यानी कि अगर वो अनपढ़ है तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी स्टेटस है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको आपकी माता जी यानी कि आपके जो माता है उनका जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और फिर उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिक्योरिटी पिन डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आएगी आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल, जिसमें कि आपको यहाँ पर आपकी पीजी डिग्री की जानकारी देनी है। तो पास स्टेटस में आपको बताना कि आपने पास कर ली है या फिर आप कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पास सेलेक्ट किया। फिर आता है ईयर ऑफ पासिंग या फिर अपीयरिंग, तो जिस साल के अंदर आप पास कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर आता है कोर्स स्ट्रीम नेम, तो यहाँ पर गाइज जो आपका कोर्स स्ट्रीम नेम है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका कोर्स है। अगर इनमें नहीं है तो आप अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से आपके कोर्स स्ट्रीम का नाम दे सकते हैं। वेदर इन फाइनल ईयर या फिर फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड, अगर आपके सामने ये जो ऑप्शन है वो आ रहा है तो आप इसमें नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये पास वाले के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये अपीयरिंग वाले के लिए एप्लीकेबल है। इसके बाद में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया वो आपको सेलेक्ट करना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, तो कहाँ से किया है उस स्टेट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। किस यूनिवर्सिटी के द्वारा किया है उस यूनिवर्सिटी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम इस लिस्ट के अंदर नहीं है तो आप यहाँ पर अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं। रिजल्ट मोड परसेंटेज या सीजीपीए जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर टोटल नंबर ये डाले, आप अपने रियल नंबर डालेंगे टोटल और फिर उसमें जो नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डालेंगे, परसेंटेज फिर आप यहाँ पर फिल कर देंगे एंड देन सिक्योरिटी पिन फिल करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आइए आपके सामने एडिशनल डिटेल, जहाँ पर कुछ सवाल है जैसे कि एमफिल डिटेल, वेदर एडमिटेड इन एमफिल, अगर हाँ तो यस कीजिए। यस करने के बाद में आपको बताना होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी है और ईयर ऑफ एडमिशन या फिर पास कौन सा है, किस साल के अंदर आपने एडमिशन लिया है या फिर किस साल के अंदर आपने पास किया है, इनमें से कोई एक ईयर आप यहाँ पर बता देंगे। एंड सब्जेक्ट क्या था वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर लिखेंगे, बट अगर आपने नहीं किया है, आप एडमिटेड नहीं है एमफिल में, तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद में
सेम वे में आपसे पूछे पीएचडी डिटेल, वेदर एडमिटेड इन पीएचडी, अगर हाँ तो यस कीजिएगा। यस करने के बाद में आपको बताना है ईयर ऑफ एडमिशन या फिर पास, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, और फिर आपसे कहा है कि वेदर मास्टर लेवल एग्जामिनेशन हैड बीन कंप्लीटेड बाई 19 सितंबर 1991 इरेस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग है, ये आपके ऊपर लागू है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यस नो में आंसर करेंगे कि हाँ या फिर ना। आपके इस पीएचडी के स्टेटस के अकॉर्डिंग आप इसमें यस नो कीजिएगा। फिर सब्जेक्ट भी आपको बताना है, बट अगर आपने नहीं किया तो आप यहाँ पर पीएचडी वाले में भी नो कर सकते हैं। देन गाइस आता है रिसर्च एक्स सर्विसमैन डिटेल, अगर आपको कोई स्पेशलाइजेशन है तो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आपसे पूछे वेदर यू पोसेस रिसर्च एक्सपीरियंस इन दी सब्जेक्ट ऑफ पीजी डिग्री, अगर हाँ तो यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको बताना कि कितने ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है रिसर्च का, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। इसके बाद में क्या आप एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन है तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको बताना है नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्व्ड इन आर्म फोर्स। ये जो एक्सपीरियंस, ये जो एक्स सर्विसमैन है ये आपका आर्म फोर्स का ही होना चाहिए, नॉर्मल एक्स सर्विसमैन नहीं मांगा है। तो इसमें आप यहाँ पर अगर है यस कीजिए, नहीं तो आप नो कीजिए। फिर आप ये सिक्योरिटी पिन डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। मैंने यहाँ पर आपको सभी का स्टेटस अच्छे से एक्सप्लेन किया कि यस करेंगे तो क्या आएगा और नो करेंगे तो क्या आएगा और कैसे आपको भरना है। आई होप आपको पूरी जानकारी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अब आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन पर आ जाएंगे, जहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड करना है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, बट उसके पहले जान लीजिए कि आपके फोटो का फॉर्मेट जेपीजी साइज 10 से 200 के भी रखा है एंड सिग्नेचर का साइज 4 से 30 के भी रखा है। आप फोटो को जो है वो स्कैन कीजिएगा और स्कैन करने के बाद ही आप यहाँ पर अपलोड कीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर कोई फाइल सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। अब आप इसको अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक कीजिएगा और जैसे कि मैं यहाँ पर इसको अपडेट के ऊपर क्लिक करके दोबारा से अपडेट कर देता हूँ। अभी जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देख लीजिए फाइल यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। सेम वे में आप सिग्नेचर अपलोड कर देंगे और फिर यहाँ पर सिक्योरिटी पिन फिल करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज आपके सामने फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा, रिव्यू पेज आएगा। आप यहाँ पर इसको क्लोज करके सभी जानकारी चेक कीजिएगा। चेक करने के बाद में आपको यहाँ पर इन सभी के ऊपर टिक करना है कि हाँ मैंने इन सभी जानकारी को डबल चेक कर लिया है और कोई भी जानकारी मैं एडिट करना नहीं चाहता। एंड इसके बाद में आप यहाँ पर श्योर होकर के आई एग्री पर क्लिक करेंगे, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करके यस कर देंगे। देन गाइज यहाँ पर आप आ जाएंगे। अब आप पे एग्जामिनेशन फी इसके ऊपर क्लिक कीजिए, ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट कीजिए, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करके यहाँ से ओके कीजिए। एंड देन गाइज यहाँ पर आप कौन से बिल डेस्क के माध्यम से फीस को जमा करना चाहते हैं, किस बैंक के, वो आप सिलेक्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर जिस भी माध्यम से इनमें से फीस जमा करनी है वही माध्यम आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस यहाँ से जमा कर देंगे तो आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे एंड इस प्रकार से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल डाउट रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। ये था आपका एनटीए यूजीसी नेट जून 2023 ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।